सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म के मर्म को समझें। आइए आंखें बंद करते हैं। तीनों शरीरों से, भाव से, विचारों से और शरीर से, पूरे दिल से, अंतरात्मा से, ब्रह्मांड की सभी देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि ये स्वाध्याय हमारे अंतःकरण को बदल दे, हमारे गुण कर्म स्वभाव को बदल दे, हमारे भीतर जो भी आवश्यक परिवर्तन आने चाहिए वो आ जाए। और ये यात्रा अकेले की नहीं है, तो हमारे ही भीतर नहीं, जागृत हर चेतना तक, जहाँ तक गुरु इच्छा है, जहाँ तक गुरु तत्व, गुरु शक्ति चाहती है, वहाँ तक ये स्वाध्याय जाए और अनेकों अनेकों के जीवन को बदल दे। गुरुदेव के ये प्रवचन एक तरह से इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर आत्मा को निश्चित रूप से, जो लगातार 5 या 10 किताबें सुन ले जन्म शताब्दी की, उसके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आना ही आना है। इस बात पर तो अंतःकरण से यकीन है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत सुंदर गुरुदेव समझा रहे थे। क्या समझा रहे थे? गुरुदेव कह रहे थे श्रृंगी ऋषि के एग्जाम्पल से कि इतना सरल होना चाहिए। श्रृंगी ऋषि क्या थे? सरल थे। उनके पिता ने उन्हें समाज का, संसार का, स्त्रियों का ज्ञान ही नहीं दिया, तो उनके अंदर एक शिशु की, एक बच्चे की सरलता और जप की शक्ति एकदम भरी थी। लेकिन हमारे अंदर इतना संसारिक ज्ञान हो गया है, हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उस इन्फॉर्मेशन के चलते हमारी सरलता कहीं खो गई है। और जब हमें मार्ग बताया जाता है तो हम कहते हैं अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तूफान के बीच में कश्ती चलानी हो। तो जो हम अभी जीवन में कर रहे हैं वो क्या आसान है? वो भी तो बहुत मुश्किल है। बस उस सरलता तक जाने की बात है। और साथ में ये समझाया गया है कि ये एक एनर्जी है, ब्रह्मचर्य साधना है, लेकिन इस ऊर्जा से इतना भागना है, इस ऊर्जा को फेस करना है, इसे एक्सेप्ट करना है, इसको स्वीकार करना है और फिर इसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जो ऊर्जा नीचे के चक्रों में हमारे इनर चाइल्ड पर स्थित है, उस ऊर्जा को हृदय चक्र पर, उस ऊर्जा को भावनाओं के क्षेत्र पर लाकर टिकाना है। और फिर जब भावना जाग जाएंगी, कारण शरीर जाग जाएगा और विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो अनकंडीशनल लव, मतलब आत्म स्तर का प्रेम हमारे भीतर से अपने आप बहने लगेगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो ये मुश्किल है, लेकिन फिर अध्यात्म इतना सस्ता कैसे होगा? मार्केट से चीजें खरीदने जाते हैं तो वो क्या सस्ती मिलती हैं? एक घर बनाना हो तो पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च हो जाती है। एक गाड़ी लेने जाते हो तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक एसेट है, एसेट भी नहीं है, एक खर्चा ही है पूरा। लेकिन उसमें भी पूरा कितना सारा खर्च कर देते हो और आप सोच रहे हो कि इतना गहरा ज्ञान अध्यात्म इतनी सरलता से मिल जाए, इतना सस्ता मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसको आगे बढ़ते हैं मित्रों। अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ना, जैसे कि आपने समझा है कि पालथी मार के आधे घंटे बैठ जाना और इधर की माला उधर घुमा देना, उधर की माला इधर, इधर का चावल उधर चढ़ा देना, इधर घंटी बजा देना, इस नाक से हवा लेना और उस नाक से पानी निकाल देना। आप क्या इस खेल खिलवाड़ को अध्यात्म समझते हैं और इसी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं? नहीं, अध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। अध्यात्म महंगा है और आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर आप उस कीमत, महंगी कीमत को, उस मूल्य की चीज को पाना चाहते हैं, महंगे चमत्कार पाना चाहते हैं, तब मित्रों आपको कर्मकांड के साथ, क्रिया योग के साथ भाव योग का समन्वय करना ही पड़ेगा। तीनों शरीर की बात आ गई ना। कर्मकांड करना है, विचारों को जोड़ना और भावनाओं को जोड़ना है। तीनों शरीर को अलाइन करके जो कार्य बनेगा वो ही कार्य कर्म कहलाएगा। नहीं तो हम केवल क्रिया मात्र करते रह जाएंगे, कर्मकांड मात्र करते रह जाएंगे। कल मैंने इसकी ओर संकेत किया था कि कर्म कांड में से प्रत्येक के बाबत कहा था कि कर्म कांड हमें भाव योग की ओर घसीट कर ले जाते हैं। ये हमारी भावनाओं को विकसित करते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण को परिष्कृत करते हैं और हमारे क्रियाकलाप के बाबत दिशाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं। हमारे जीवन का क्रियाकलाप क्या होना चाहिए, हमारे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे क्रियाकलाप हमको इस दिशा पर ले जाते हैं ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारे भीतर की शक्ति जो हमारी अंतरात्मा में सन्निहित है, उसके ऊपर चढ़ी हुई मलिनताएं, उसके ऊपर चढ़े हुए मनोविकार लुप्त होते चले जाएं। बस यही कर्मकांड का उद्देश्य है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और इस पर गुरुदेव ने पूरी जन्म शताब्दी पुस्तक माला बताई है, जिसमें षट कर्मों की पूरी डिटेल है कि एक एक षट कर्म का क्या तत्व दर्शन है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि कल मैंने इस बारे में आपसे बात की, मतलब पीछे जो प्रवचन हुए हैं उसमें इस बारे में बात की गई है। हम उपासना करते हैं, फटाफट जल लेते हैं गिलास में और षट कर्म कर देते हैं, फटाफट मंत्र याद हो गए, वाणी पर है ना, हमें आचमन का मंत्र याद है, हमें न्यास क्रिया का मंत्र याद है, हमको शिखा बंधन का, पृथ्वी पूजन का मंत्र याद है, लेकिन इसके पीछे का तत्व हमें याद है क्या? हम उस भाव से जुड़ पा रहे हैं क्या? हमारी आंखों में पृथ्वी पूजन करते हुए एक आंसू गिरता है क्या? हम शिखा स्थान पर हाथ रखते हैं तो हमको माँ गायत्री अपने शरीर रूपी मंदिर का अनुभव होता है? हमको वो सब देखना पड़ेगा कि हमारा भाव कहाँ है।
तो अध्यात्म अगर चाहिए तो भाव शरीर जब तक नहीं जुड़ रहा, जब तक भावनाओं से वो अश्रु नहीं गिर रहे, जब तक भावनाओं में वो विकलता नहीं आ रही, तब तक अध्यात्म नहीं सधेगा। और उसको साधने के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा, नॉन स्टॉप करना पड़ेगा। तो सरलता से तो कुछ हासिल नहीं होता, तो कम से कम उस और कर लें अभ्यास, उस और कर लें प्रयास, जहां पर ये पता है कि अल्टीमेटली मंजिल बहुत सुंदर है, उस और जा सकते हैं। आगे लिख रहे हैं, भगवान मात्र व्यक्तित्व देखता है। अब बात यह है कि भगवान क्या देख रहा है। कई बार हम डर जाते हैं, अरे माला कम हो गई, अरे हमारा कमिटमेंट फॉल्स हो गया, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, अब भगवान जी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। भगवान इतने खाली बैठे हैं कि हम पे गुस्सा होने के लिए रह गए और कुछ काम नहीं बचा भगवान के पास। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान देखता क्या है। अगर भगवान मान लो कुछ देखने भी लगे तो वो क्या देखेगा। मित्रों, आप सोचते होंगे कि कर्मकांडों से प्रभावित होकर भगवान खींचते हुए चले आते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बात ऐसी नहीं। भगवान बड़े समझदार आदमी का नाम है, भगवान बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी का नाम है। दूरदर्शी वाले आदमी का नाम ही भगवान है। इसको हम खेल खिलौने और छिटपुट मंत्रों का उच्चारण करके, चावलों को इधर उधर फेंक करके फुसला नहीं सकते। बेटे, उसे रिझाने के लिए उस स्तर की चीजों की जरूरत है जो भगवान को पसंद है। और भगवान मनुष्य के व्यक्तित्व के अलावा और कुछ नहीं देखता। भगवान देखता है आपका अंतःकरण, आपकी भावनाएं। आपका कोई भी 2, 4, 5 लोग एक ही कर्म कर रहे हो, लेकिन उनके पीछे की भाव क्या है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आपके भीतर प्रेम है या नहीं है, बिना अपेक्षा का प्रेम, अकारण प्रेम। बस सामने से कोई कुछ भी करे, आप बस प्रेम 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 दोगे और आत्मनिर्माण करते चलोगे। हर परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है और हर सिचुएशन में हम एक कदम उस इष्ट की और उस परमात्मा की ओर कैसे जा सकते हैं। वो विरह भाव, वो वेदना अंदर है या नहीं, भगवान बस वो देखता है। और जो जिस भाव से बुलाए उसके पास उसी भाव में दौड़ा हुआ चला आ जाता है। तो हम आपको क्रियाकलाप कर्मकांड कैसा आता है कैसा नहीं आता, भगवान को ये देखने की फुर्सत नहीं है। मेरे आप वाल्मीकि की तरह राम राम की जगह मरा मरा कहने लगे तो भी भगवान जी को कोई शिकायत नहीं। आप मरा मरा कहिए चाहे राम राम। नहीं साहब, राम राम कहने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मरा मरा कहने से नाराज। अरे मरा मरा कहने से देवी नाराज हो जाती है। बेटे, हमें नहीं मालूम कि मरा मरा कहने से कौन सी देवी नाराज हो जाती है और राम राम कहने से कौन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं महाराज जी, चंदन की माला घुमाने से शंकर प्रसन्न होते हैं, रुद्राक्ष की माला घुमाने से शंकर जी नाराज हो जाते हैं। बेटे, हम सबको ये मालूम नहीं है। हमें तो बस इतना मालूम है कि आपका भाव कैसा है। अरे आप भगवान का नाम, आपको कुछ नाम ना है ना, भगवान 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 करते रहो, लेकिन अंतःकरण से, आपके दिल से, आपकी अंतरात्मा से वो पुकार तो निकले, एक अश्रु तो गिरे। एक आवाहन का ना ध्यान है, केवल आवाहन ध्यान है, उसमें केवल आवाहन कर रहे हैं। और सोचो 40 मिनट केवल आवाहन ही चल रहा है, 40 मिनट का या 50 मिनट का है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जब तक मुझे अनुभव ही न होगा, मुझे यज्ञ करना है। ठीक है, यज्ञ से पहले आवाहन करना है। आवाहन कर लिया और उसके बाद जब तक मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा कि कोई शक्ति मेरे आसपास है, कोई शक्ति है जो मेरे रोम रोम को स्पर्श कर रही है, मेरे अंतःकरण को स्पर्श कर रही है, मेरी आत्मा को स्पर्श कर रही है, तो मैं अगली स्टेप किसके लिए करूं, अगली क्रियाएं किसके लिए करूं? अगर मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, अगर मैं भगवान को अक्षत चढ़ा रही हूँ, चंदन चढ़ा रही हूँ और चंदन चढ़ाते हुए मुझे ये मेरे मन में नहीं आ रहा और मुझे एक भी ब्लैक डॉट अपने विचारों में दिख रहा है, अरे इसको गाली दे दो, उसके लिए गलत विचार, फलाने के लिए ढिमाके के लिए उल्टा विचार, तो उस चंदन को, तिलक को सिर पर लगाने का, आज्ञा चक्र पर धारण करने का क्या ही लाभ? चंदन धारण करते ही दरवाजा बंद, चौकीदारी शुरू। क्या दरवाजा बंद हो गया? अब कोई ऐसा विचार भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा जो प्रेम, करुणा, संवेदना के विपरीत है। क्योंकि भगवान केवल प्रेम प्रेम और प्रेम देखता है। कौन सा वाला? शरीर भाव का नहीं, आत्म भाव का, सोल कॉन्शियसनेस का प्रेम। और बाकी तो यात्रा बहुत बड़ी है, इससे भी बहुत गहरा दिखता होगा। अभी तक तो यही समझ में आया कि बस प्रेम प्रेम और प्रेम, और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। और अभी तो भक्ति का भय भी नहीं है। अगर भक्ति को जानना है तो विवेकानंद जी का जीवन देख लो, अगर भक्ति को जानना है तो श्रेष्ठ महापुरुषों का जीवन देख लो। अभी तो ये भक्ति का भय क्या, प्रेम और भक्ति का मतलब अभी तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, पर हमको ये देखना ही नहीं कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इस यात्रा पे चलते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हम कहाँ हैं। वो कल बात आई थी ना, भगवान बोले अबाउट टर्न, तो जो सबसे आगे है वो सबसे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ आगे पीछे की यात्रा नहीं है। आप इस पल आनंद में हो, आप इस पल सुकून में हो, क्या आपको इस वाले क्षण ये लग रहा है कि आपका इष्ट आपके साथ है? बस उससे ज्यादा ऊपर, उससे ज्यादा नीचे कुछ नहीं है। जो आपके लिए बना है वो आप तक आ ही जाएगा। तो भगवान को बच्चा मत समझिए, भगवान को ना समझ मत समझिए, भगवान को रिश्वत मत दीजिए। मित्रों, आप क्या समझते हैं शंकर जी इतने बेअकल और इतने ना समझ हैं कि चंदन की माला से खुश हो जाएं और रुद्राक्ष की माला से नाराज हो जाएं? ऐसा तो बच्चे करते हैं। आप उन्हें सफेद रंग का गुब्बारा दे दो तो बच्चे नाराज हो जाएंगे और कह देंगे हमको तो गुलाबी रंग का गुब्बारा चाहिए, सफेद रंग का नहीं, हमको तो लाल रंग का चाहिए। शंकर जी किस चीज की माला पहनेंगे, चंदन की या रुद्राक्ष की?
नहीं साहब, हम तो रुद्राक्षी पहनेंगे, चंदन की नहीं पहन सकते। बच्चे की तबीयत भगवान शंकर की होगी, ये हो ही नहीं सकता, जैसा कि आपका ख्याल है। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि शंकर भगवान बच्चे नहीं, शंकर भगवान कोई बुजुर्ग हैं, तो अब फिर आपको दूसरी तरह से विचार करना होगा। तब आपको मालाओं की परख करने की अपेक्षा, शंकर जी को प्रसन्न करने की अपेक्षा उस दुकानदार के दरवाजे पर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? रुद्राक्षी माला असली है कि नकली? क्या मतलब है आपका? यह मतलब है कि असली रुद्राक्षी माला है तो शंकर जी प्रसन्न होंगे और नकली होगी तो नाराज। आहा, तो यह चक्कर है, यह मामला है। शंकर जी असली रुद्राक्ष से प्रसन्न हो जाते हैं और नकली से नाराज हो जाते हैं। आपका रुद्राक्ष असली और आपकी भावनाएं नकली हैं, तो क्या होगा फिर? मान लो आपकी भावनाएं, अरे शंकर जी आप तो क्रोध के स्वामी हो, आपको तो बड़ा गुस्सा आता है ना, तो जिस किसी ने मेरा नुकसान किया उसको गुस्सा कर दो। हमारा अगर ये वाला भाव हो तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, पहले तो हमारे दो चमाट मार देंगे। अच्छा बेटा, तुझे मैं बताता हूँ, पहले तो तू अपना परिशोधन कर, अपनी भावना और अपने विचारों को शुद्ध कर, तब कुछ बात बनेगी। तो गुरुदेव हमें पूरा जन्म शताब्दी, हम 42 किताब पे पहुंच गए, पासिंग मार्क्स तो हो ही गए। पूरी जन्म शताब्दी गुरुदेव एक ही बात समझा रहे हैं कि भावनाओं का जागरण, भावनाओं का जागरण, कारण शरीर का जागरण। कारण शरीर के जागरण के बिना, भावनाओं के जागरण के बिना अध्यात्म अधूरा है, अध्यात्म शुरू ही नहीं होता। और लीला देखो लीलाधर की, कि अगला हेडिंग ये है, सारा खेल भावनाओं का है। बेअकल आदमी है समझता है कि मालाओं की शक्ल देखकर उनकी पहचान करने से शंकर जी की प्रसन्नता और नाराजगी टिकी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। शंकर जी को आप मिट्टी की गोलियों से बनी हुई मालाओं से तो जब भी लें, शंकर जी उतना ही चमत्कार दिखा दें जितना कि मिट्टी के बने हुए द्रोणाचार्य ने चमत्कार दिखाए। यह सारे का सारा खेल भावनाओं का है, श्रद्धा का खेल है, मान्यताओं का खेल है। यह लकड़ी का खेल नहीं। तांबे के पात्र में पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है? स्टील का पंचपात्र लगा दो तो कैसा हो सकता है? बेटे मिट्टी का भी बना ले, और अगर तेरे पास कोई पंचपात्र ना हो तो हथेली में पानी रखकर पिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? खेल भावनाओं का, इसलिए नहीं पड़ेगा। महाराज जी, ये तो कर्मकांड की विधि विधानों का सवाल है बेटे, है। कर्मकांडों का, विधि विधानों का सारा ढांचा या स्वरूप आपको सावधान रखने, सतर्कता बरतने, जागरूक रखने, नियमों का पालन करने के लिए बनाया है। इसलिए स्वरूप की आवश्यकता है, वह रहना भी चाहिए, वह सही भी है, ताकि आदमी को अटेंशन रहने, सावधान रहने, जागरूक रहने का, विधि और व्यवस्था के साथ काम करने का, अनुशासन के नियमों का पालन करने का ध्यान रहे। और एक और इम्पोर्टेंस है, गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया था ना, कि मेरे अंतर्मन में कविता है लेकिन मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो मैं उस कविता को कहाँ डालूं, कैसे लिखूं, कैसे अभिव्यक्ति करूं? इसलिए पेन पेपर की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपको अपनी प्रतिभा को उस पेपर पे उतारने की है। और दूसरा एक एग्जाम्पल ये है, क्योंकि हम शरीर भाव में हैं, अभी हम तीनों शरीरों से हैं, अभी हम वायव्य शरीर पे तो चले नहीं गए कि हमारा स्थूल शरीर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब हम कर्मकांड करते हैं तो हमारे घर परिवार का वातावरण बदलता है, बच्चे वो सब चीजें देखते हैं, तो बच्चों का जो ब्रेन होता है वो इमेजेस पे काम करता है, और जब वो घर में होता हुआ देखते हैं तो वो उससे जुड़ते हैं, उनका भाव जुड़ता है। और दूसरा, हम खाना खा रहे हैं ना अभी, या खाना सूंघ के काम हो जा रहा है, खाना सामने रखा और सूंघ लिया और पेट भर गया, ऐसा नहीं हो रहा ना। तो हमको कर्मकांड करना है, लेकिन कर्मकांड भय से नहीं करना है, उसमें अटकना नहीं है, उसमें चिपकना नहीं है। जब तक भाव जागृत ना हो जाए तब तक कर्मकांड की वैल्यू नहीं है। तो भावनाओं से कर्म की ओर चलना है, पहले भाव फिर विचार फिर कर्म। हम सोचते हैं हम पहले कर्म कर लें फिर भगवान जी प्रसन्न हो जाएंगे, भाव बात की बात है, भाव का तो अता पता नहीं है, और विचारों में भय भरा हुआ है, और ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ सही ना हो जाए। अभी सूर्य ग्रहण था 1-2 दिन पहले, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसे 1 दिन पहले, इतना भय लोगों में व्याप्त है सूर्य ग्रहण के लिए। अरे आप क्यों भय की एनर्जी को इन्वोक कर रहे हो? इतना अच्छा समय है, उसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स है, लेकिन साधना के लिए समय है ना, तो उस टाइम बैठ के साधना कर लो, इसके अलावा और क्या सोचने की आवश्यकता है? बस इतनी ही बात है। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि एक डिसिप्लिन में लाने के लिए आवश्यक है, सावधान रहने के लिए आवश्यक है, जागरूक रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ढीले पोले आदमी है वो सारा काम बिगाड़ देंगे। भावनाएं तो जुड़ी नहीं, और कर्मकांड करके फायदा क्या है? कर्मकांड हम करेंगे नहीं। अरे तो भैया आपने तो कुछ भी नहीं किया, भाव आपके जुड़े नहीं, और फिर काली बुद्धि शैतान का घर, फिर वो कुछ भी सोचेगी बुद्धि। तो इसलिए अनुशासन को कायम करने के लिए शास्त्रकारों ने ये मर्यादाएं बना दी, और उनका रक्षण होना चाहिए। और गुरुदेव लिख रहे हैं कि मैं उनका हिमायती हूँ, विरोधी नहीं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इनके ही द्वारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो यह नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इसी के साथ प्रवचन पुस्तक अध्यात्म का मर्म समझे 42 नंबर समाप्त हो गई। नई पुस्तक के साथ, नए प्रवचन के साथ कल मिलते हैं। और आशा है कि अब तक हमको ये समझ में आ गया होगा कि कर्मकांड का क्या रोल है, भावनाओं का क्या रोल है, और विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। इसी के साथ सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।